कुछ लोग वोट बढ़ाकर इस लोकतंत्र पर कब्जा करने का भी अभियान चला रहे हैं। 9 राज्यों में 1941 के अनुसार 99% हिंदू थे। आज 9 राज्यों में हिंदू घट गए ना, और वो लोग इस लोकतंत्र पर कब्जा करना चाहते हैं, हमारे संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं, जनसंख्या का असंतुलन करना चाहते हैं। योजनाबद्ध तरीके से इस देश के अंदर ऐसा षड्यंत्र चल रहा है। पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक माहौल बनाया जा रहा है और इस माहौल को बनाने को लेकर जो संगठन काम कर रहे हैं उनमें सबसे बड़े संगठनों में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का नाम भी शामिल है। इसके द्वारा राजस्थान में भारत माता यात्रा निकाली जा रही है और इसके प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, श्री नारायण राम चौधरी जी। सर, पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मांग की जा रही है, आप क्यों ज़रूरी मानते हैं? सबसे पहले आज देश के अंदर जितनी भी अपन समस्याएं देख रहे हैं, चाहे महामारी हो, कोरोना काल में हमने देखा कि अपना ऑक्सीजन के लिए तड़प गए। आज राजस्थान जैसे प्रदेश में 1 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। आज हमारे संसाधन घट गए हैं, चाहे जंगल हो, ज़मीन हो, पीने का पानी हो। आज़ादी के 75 वर्ष में स्वच्छ जल नहीं मुहैया करा पाए। तो आज जितनी भी समस्याएं हैं, बढ़ती हुई बेरोजगारी, अपराध, ये सारे भी इसका कारण है, बढ़ती हुई आबादी। नहीं तो हमारा इसका उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी तो सरकार की है, इसका जनसंख्या से क्या कनेक्शन है? जनसंख्या आज सरकार हर कोई काम ये नहीं कर सकती, सरकार की बस की बात नहीं है। 1000 वैकेंसी निकालती है सरकार तो 25 लाख फार्म भरे जाते हैं। 1000 अपने प्रधानमंत्री आवास आते हैं तो 10,000 की डिमांड आती है। तो सरकार की बस की बात नहीं है। इसलिए हम जन जागरण कर रहे हैं कि भाई जनसंख्या नियंत्रण कानून तुरंत बने और सख्ती के साथ लागू हो। 2 से अधिक अगर कोई बच्चा पैदा करता है तो उनकी सरकारी सुविधाएं समाप्त हो। 2 से अधिक अगर कोई बच्चा पैदा करता है तो उनका मताधिकार समाप्त हो। कुछ लोग वोट बढ़ाकर इस लोकतंत्र पर कब्जा करने का भी अभियान चला रहे हैं। और देश में जो आज 9 राज्य हिंदू अल्पसंख्यक हो गए और आने वाले समय में एक हमारा आंकलन 250 लोकसभा क्षेत्र में हिंदू अल्पसंख्यक हो रहे हैं। और ये 28 वर्ष बाद में लोकतंत्र का क्या होगा फिर? तो एक हमारा अभियान है कि जनसंख्या का संतुलन बना रहे धार्मिक रूप से और हमारे संसाधन बचे रहें। इस लेकर के हम एक जन जागरण कर रहे हैं। जनता का बड़ा हमें सहयोग मिल रहा है और 1 जुलाई को हिंदू हुंकार रैली हम जयपुर में करने जा रहे हैं, जिसमें हम 4 से 5 लाख लोगों को निमंत्रण दिया है और भारी संख्या में लोग वहाँ पहुँचेंगे। आप जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, उसके साथ साथ जो जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है उसको लेकर भी, तो इस असंतुलन से जब हिंदू बहुसंख्यक है पूरे देश में तो उनको क्या खतरा आपको लगता है कि उत्पन्न हो रहा है? देखिए, आज 9 राज्यों में 1941 के अनुसार 99% हिंदू थे। आज 9 राज्यों में हिंदू घट गए ना। इसी तरह से घटते जा रहे हैं और इस पर पूरे अखंड भारत के कितने टुकड़े हो चुके हैं। और आज कोई हिंदू राष्ट्र तो है नहीं और हिंदू की विशाल सनातन संस्कृति, धर्म और ये सब खत्म हो जाएंगे। इस तरह से अगर 9 राज्य हो गए तो कल 10 होंगे, 11 होंगे, तो पूरे खत्म हो जाएंगे। अगर हिंदू को बचाना है तो संतुलन रखना बहुत जरूरी है। संतुलन को लेकर आप बात कर रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सरकारें भी काम करती है और इसी का नतीजा है जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है। उसका कहना है कि 2004-05 में जो हिंदुओं की प्रजनन दर थी वो 2.6 थी और मुस्लिमों की जो थी वो 3.4 थी। वो 2014-15 में घटकर मुस्लिमों की 2.6 हो गई है और हिंदुओं की 2.1 हो गई है। तो जब ऑलरेडी सरकार के प्रयासों से ये जो प्रजनन दर है, जनसंख्या पे नियंत्रण ऑलरेडी जब हो रहा है तो अलग से कानून की मांग क्यों? ये जो प्रजनन दर घट रही है, ये इसका कारण है हमारे संसाधन घट गए, युवा बेरोजगार हो गए और कुछ लोगों ने छोटे छोटे रोजगारों पर कब्जा करके बच्चे पैदा करके उनका पालन पोषण करना शुरू कर दिया है। और वो लोग इस लोकतंत्र पर कब्जा करना चाहते हैं, हमारे संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं, जनसंख्या का असंतुलन करना चाहते हैं। योजनाबद्ध तरीके से इस देश के अंदर ऐसा षड्यंत्र चल रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसा षड्यंत्र ना हो, राष्ट्र के प्रति जनसंख्या का असंतुलन ना हो, सख्त कानून बने। उसी का इलाज है कि सख्त कानून से ये लोग रुक सकते हैं। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र पर कब्जा करना चाह रहे हैं, जबकि पिछले 15 सालों के आंकड़ों की बात करते हैं तो मुस्लिमों की जो प्रजनन दर है वो 0.8% घटी है, जबकि हिंदुओं की प्रजनन दर है वो 0.4% घटी है। तो जब ऑलरेडी गिरावट मुस्लिमों में ज़्यादा हो रही है। कहाँ ज़्यादा हो रही है? कहाँ ये आंकड़े आपकी ही सरकार की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की ये फर्टिलिटी जरूर कम हुई है लेकिन उस अनुपात में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, नहीं घटी। और जहाँ जो स्पॉट क्रिएट हो गए हैं वहाँ पर ये जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है और उन संसाधनों पर कब्जा हो रहे हैं और हिंदू प्रताड़ित हो रहा है। उनकी सुरक्षा, उनकी बहन बेटी की, हमारे धर्म स्थल की, आज मेवात क्षेत्र में जाओ, सारे ABVP कितने चैनलों की वहाँ सर्वे है, वहाँ के धर्मस्थल खत्म हो गए। ये क्यों हो रहे हैं धर्मस्थल? हमारे फिर धर्मस्थल रहने चाहिए ना वहाँ। ये असंतुलन हो रहा है, 9 राज्य घट गए, 240 लोकसभा क्षेत्र में हिंदू अल्पसंख्यक हो रहा है, ऐसा हमारा सर्वे है। तो फिर उस देश का क्या होगा?
फिर देश का क्या होगा? हिंदू मुस्लिम आप जो कह रहे हो घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, तो ये राज्य फिर टुकड़े होते जाएंगे, क्या होगा फिर इस बताओ। तो कुल मिला के आपका संगठन का मुख्य मुद्दा क्या है और अब आगे इसका प्रोग्राम क्या रहने वाला है? मुख्य मुद्दा है कि जनसंख्या का संतुलन बना रहे, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, हमारे संसाधन बचे रहे और 2 बच्चों की नीति सख्त कानून बने कि हिंदू भी 2 बच्चे पैदा करें, मुस्लिम भी 2 बच्चे पैदा करें, सिख भी 2 बच्चे करें, सारे धर्म एक समान कानून की पालना करें और ये तुरंत बने। इसके लिए हम एक बड़ा जन आंदोलन, जन दबाव बना रहे हैं और जयपुर में 1 जुलाई को बहुत बड़ा एक हिंदू हुंकार रैली करेंगे कि हिंदू समाज को भी जातियों में जो बांट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, घसीट रहे हैं, वो जातियों में ना बटे। ये हिंदुआ भगवा ध्वज के नीचे सब आ जाइए और एक संगठित होकर के आवाज़ लगाइए कि पूरा हिंदू समाज चाहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ और जो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएगा हिंदू उसका साथ देगा। ये हम आश्वासन देते हैं उनको कि आप तुरंत पहले ये काम कर दीजिए।